आइए सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं कि ये लोग यहाँ पे किस लिए खड़े हैं और ये बैनर के माध्यम से आखिर क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रवीना कुमारी। ये बैनर आपने जो पकड़ा है ये किस चीज़ का बैनर है और इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहती हैं? नहीं मालूम है? आपको पता है? आपको पता है बैनर किस लिए पकड़ी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। इस वक्त हमारी मौजूदगी फतेहपुर ग्राम के वार्ड नंबर 3 में है और हम आपको दिखाना चाहेंगे एक दृश्य कैमरे के माध्यम से। वैसे तो पहले आपको बता दें कि आज 14 नवंबर बाल दिवस है। आज के दिन सारे स्कूल में, कॉलेज में, या ये कह दें कि जितने भी क्लासेस है जहाँ चलती है पढ़ाई लिखाई की बात होती है, वहाँ पे बच्चे जो है काफ़ी उत्साह के साथ इस दिवस को मना रहे हैं। लेकिन वहीं पे रोड किनारे एक दृश्य देखने को मिला जो कैमरे के माध्यम से दिखाया जाए। बाल पंचायत हमारा दरबार, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में लिखी हुई है और कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बात करके समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं कि ये लोग यहाँ पे किस लिए खड़े हैं और ये बैनर के माध्यम से आखिर क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रवीना कुमारी। ये बैनर आपने जो पकड़ा है ये किस चीज़ का बैनर है और इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहती हैं? नहीं मालूम है? आपको पता है? आपको पता है बैनर किस लिए पकड़ी है? बाल भी। अच्छा, आइए इधर। अब कुछ बच्चे से जो है जो नर्वस हैं, शायद बोल नहीं पा रहे हैं, मालूम सबको है। आइए इनसे बात करते हैं। ये किस चीज़ का बैनर है? ये जो बच्ची जो लड़कियां हैं उनके स्वतंत्रता के लिए है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे कास्ट के होते हैं, उनके लिए बहुत से तकलीफ झेलना पड़ता है। उसके लिए जो भी गांव की या टोला की लड़की होगी जो जिसमें से एक समूह बनाया गया है, जिसमें जो भी जिसको प्रॉब्लम होगा वो जिसको उसको बता सकती है, जिससे उसकी समस्या को समाधान हो सके। और इस महत्व से पता चलता है कि लड़कियां कितना जागरूक है, क्या चाहती है, नहीं चाहती है। जो बच्चों की चाह होती है वो पता चलता है, जो प्रॉब्लम होती है गांव के वो पता चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झुमी कुमारी है। जैसा कि बच्चों से बात करके हमको मालूम चला कि जैसे गांव में ग्राम सभा लगता है, वैसे ही इन्होंने बाल जो ये पंचायत का निर्माण जो है या फिर जो भी ये पोस्टर इन लोगों ने बनाया है, इसका मकसद है कि बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलती है। जैसे इन्होंने बताया कि कास्टिज्म को लेके बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इन तक नहीं पहुंच पाती और ये लोग अपनी बात जो है आगे तक नहीं रख पाते। इसीलिए इन्होंने एक वो पंचायत बनाया है जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर ग्रुप का निर्माण किए हैं कि ताकि एक दूसरे की प्रॉब्लम या फिर अगल बगल की प्रॉब्लम को भापा जा सके और उसकी जो निदान है उसको किया जा सके। आपको मालूम है इसके बारे में? यस सर। नहीं मालूम? पता क्या है, इससे क्या होगा? मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया है यह योजना है जो उड़ान प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें किशोर किशोरी द्वारा सशक्तिकरण को बताता है। और इसमें कई मुद्दे सबके सामने आते हैं, गांव की समस्या हो चाहे अनेक समस्या हो लोगों की, उन सब सामने आता है, उसका समाधान भी होता है इसमें। किस क्लास में पढ़ती है? 12th क्लास में। क्या क्या दिक्कतें वैसे निजी जिंदगी में, जैसे इन्होंने बताया कास्टिज्म को लेके, तो क्या क्या दिक्कतें इस समाज में, यहाँ के रख रखाव में, या फिर क्या क्या चीजें आपको झेलना मिलता है जो नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी तो अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण ही लोगों को बाल विवाह हो जाता है, दहेज प्रथा भी इसी से होता है। फिर क्या दहेज प्रथा होता है, अशिक्षा होता है। हैं आज स्कूल जाने पढ़ने लिखने मजदूरी भी कराया जाता है और लड़कियों को आज़ादी नहीं मिल पाती है, जिससे वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब मेन जो मुद्दा है इन लोगों को, वो मेरे समझ से आया तो स्वतंत्रता है, जो इन लोगों को स्वतंत्र नहीं कर पा रही है। शिक्षा तो है, बढ़ाई जा रही है नीतियों के द्वारा, रणनीतियों के द्वारा, लेकिन जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो इन लोगों के हक में जो होना चाहिए वो मेरे समझ से इनको नहीं मिला। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ के जो सीनियर पदाधिकारी मौजूद है उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राम शंकर है और मैं एक NGO है प्रथम नाम से, जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पे किशोर किशोरी सशक्तिकरण का जो उड़ान परियोजना चल रहा है उसके माध्यम से किशोरियों के साथ में मिलकर काम कर रहा हूँ। क्या है इस परियोजना के अंतर्गत, क्या क्या चीज़ें आती हैं?
परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है किशोर किशोरी सशक्तिकरण का उद्देश्य है कि किशोरों और किशोरियों को जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उसके बारे में कैसे वो जाने, कैसे वो आत्मनिर्भर बने। अगर उनको कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो कैसे वो उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर उनको कोई किसी प्रकार का सरकारी योजना चाहिए तो वो कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। उनके आसपास अगर कोई समस्या है तो उसका कैसे वो निदान करवा सकते हैं। पंचायत में जो जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे कोई विभाग हैं, तो अगर उनको उससे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उनको वो कैसे दूर कर सकती हैं। और सबसे मेन बात कि उनको वो समस्या जो है वो समझ में आनी चाहिए कि समस्या ये है। कई बार क्या होता है कि समस्या होती है लेकिन वो समस्या वो उनको पता ही नहीं, वो और पता होने के बाद फिर उसको समाधान कैसे होगा, कहाँ से होगा, उसके बारे में भी जानकारी नहीं होती। तो इसके माध्यम से सारी चीज़ें उनको समझाई जाती हैं, उसमें उनका भागीदारी होता है। जैसे आज ही आपने भी देखा कि बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना मुद्दा रखा और उस मुद्दे का कहाँ से समाधान होना है उसके बाद माध्यम से भी उन्होंने चर्चा किया। अब अगला हमारा स्टेप है कि वो जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन तक वो बात पहुँचाई जाए और उस चीज़ का समाधान किया जाए। ये जो आपका ये जो प्रथम एनजीओ का बारे में जो आपने बताया, ये किस लेवल पे अभी काम कर रही है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, इंडिया लेवल पे, किस लेवल पे ये काम? ये प्रथम एनजीओ जो है ये 1994 में एक मुंबई से रजिस्टर्ड हुआ था और अभी ये पूरे भारत में और विश्व के कई अलग देशों में काम कर रहा है। और ये मुख्य 3 विषयों पे काम करता है, शिक्षा को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के। तो हमारा ये सुरक्षा का प्रोजेक्ट है जो बाल सुरक्षा पे काम करता है और यहाँ पे हम लोग बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास निगम और बिहार यूनिसेफ के साथ मिलके ये उड़ान परियोजना का संचालन कर रहे हैं, जो अभी पूरे बिहार के 22 जिलों में काम कर रहा है। उसमें से एक पटना जिला भी है और हर जिले में 4-4 प्रखंड में और उन प्रखंड में 5-5 पंचायत में हमारा फोकस काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें तो मेरे समझ में आई, लेकिन एक मतलब छोटा सा सवाल मेरा अपना पर्सनल आपसे है कि नॉर्मली क्या क्या चीज़ें आपको लगती है जो परेशानियां इन लोगों की ज़िंदगी में आती हैं? देखिए, अभी आपने जैसे बच्चों से भी बात किया कि मेन समस्या क्या होती है कि जाति प्रथा वाली बहुत बड़ी समस्या, वो चाहे आप पंचायत लेवल पे देखें, स्कूल लेवल पे देखें या कहीं अन्य लेवल पे देखें, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो जो अपर कास्ट है या जो भी अलग वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक दूरी बना के रखते हैं और वो दूरी पंचायत में भी दिखती है। उसके बाद में जो योजनाएँ होती हैं, जो सरकार के द्वारा इन लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए जो योजनाएँ लागू की जाती हैं, उनका प्रचार प्रसार अगर अच्छे से नहीं हो पाता है तो फिर उसका लाभ कैसे ले पाएंगे। तो इसके माध्यम से वो भी प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। और एक जो आत्मविश्वास की कमी होती है कि अपने मुद्दे जो हक है, जो अधिकार हैं, जो इनको संविधान द्वारा दिया गया है, जो सरकार द्वारा दिया गया है, वो भी मांग नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि हम अगर किसी पदाधिकारी के पास जाएंगे या किसी प्रतिनिधि के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो वो भी एक रहता है कि आत्मविश्वास के कमी के कारण भी वहाँ तक वो मुद्दा नहीं पहुँच पाता। और अगर फंडिंग की बात करें तो सर, ये प्रथम जो एनजीओ है आपकी, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग जैसे मैंने बताया कि ये बिहार के महिला एवं बाल विकास निगम और यूनिसेफ, जो आप जानते ही होंगे कि वर्ल्ड बैंक का WHO वर्ल्ड हाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विभाग है, वहाँ से और प्रथम संस्था, ये तीनों के सहयोग से प्रोजेक्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामशंकर है। हमारे साथ राम जी मौजूद थे और इन्होंने जिस तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में बताई है और जितना बढ़िया प्रयास ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनका प्रयास सफल हो और हम सब आपके साथ हैं और अपने जो काम को, जो जिस जिम्मेवारी को आपने उठाया है उसको आगे तक ले जाइए।